बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, अल्लाह की पनाह में रहें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कब्ज़ के मतलब कि कब्ज़ कैसे दूर करें। लेकिन इसका इलाज सुनने से पहले आपको पता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ते हैं। तो सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कब्ज़ की वजह क्या है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड्स खाते हैं और जो सेहत के लिए बेहतर खाने हैं वो नहीं खाते, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। तो कब्ज़ का इलाज बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नबी पाक ने बैतुल खला में बैठने का भी एक तरीका बताया है। ये हदीस भी है कि बैतुल खला में कैसे बैठा जाए। अब बात करते हैं इलाज की कि आपने 5-6 काली मिर्चें लेनी हैं। इनको किसी चीज़ में डालकर इन पर ज़रब लगानी है। जो भी इसके टुकड़े हों इनको जल्दी से पानी के साथ खा लेना है और इसके थोड़ी देर बाद ज़ैतून के तेल का 1 चम्मच लेना है। अगर कब्ज़ दायमी है तो 2 चम्मच इस्तेमाल करें और सोते वक़्त अपनी नाक में ज़ैतून का तेल लगाएं। इंशाल्लाह जैसी भी कब्ज़, जितनी भी पुरानी दायमी कब्ज़ है वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये इलाज पसंद आया होगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ऐसे मज़ीद इलाज और रूहानी वजीफ़े के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए इलाज और रूहानी वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।